लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आज हम आपको बताएंगे स्लाइड मेन्यू के अंदर दिए गए ऑप्शंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने अपना फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट ये सारे मेन्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। वहां से जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड मेन्यू। तो देखिए, जैसे इसका नाम है स्लाइड, इसका मतलब ये है कि स्लाइड से ही रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको इस मेन्यू में मिलेंगे। जैसे अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, आपको किसी स्लाइड को डिलीट करना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है, आपको किसी का लेआउट चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर फिल करना है, स्लाइड के पीछे कोई पिक्चर फिल करनी है, या फिर आपको किसी को मास्टर स्लाइड बनाना है, ये सारे ही ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+M। सो गाइज, मैं आपको ये भी बताते चलूंगी कि ट्रिपल सी और ओ लेवल में क्या ज्यादातर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी करंट प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड इंसर्ट कराने का शॉर्टकट कई बार पूछा जाता है। जहां पे स्टूडेंट कई बार ये गलती कर देते हैं कि वहां पे वो कंट्रोल+N सही लगा के आ जाते हैं, पर कंट्रोल+N नई प्रेजेंटेशन, नई फाइल ओपन करने का शॉर्टकट होता है, बल्कि करंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+M। ये चाहे आपका एमएस ऑफिस हो या लिब्रे ऑफिस हो, दोनों में सेम ही शॉर्टकट है। तो इसकी मदद से आप कोई भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं। आपको जहां भी नई स्लाइड लेनी है, जिसके बाद आप उसके पहले वाली स्लाइड को अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने इसे सेलेक्ट की है, और इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे न्यू स्लाइड। तो आप देखेंगे कि इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे एक नई स्लाइड मिल गई है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे एक नई स्लाइड मिल गई है। इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ कि जैसे अगर मान लिया ये हमें इस स्लाइड मेन्यू के बाद में इसके बारे में हमें कोई नई स्लाइड चाहिए इसके बाद में, तो इस स्लाइड पे क्लिक करके आपको कीबोर्ड से अपने एंटर बटन प्रेस कर देना है। जब आप एंटर बटन भी प्रेस कर देंगे तो आपको वहां पे एक ब्लैंक स्लाइड मिल जाएगी। क्या करेंगे आप? स्लाइड को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इससे आपको करंट स्लाइड के नीचे एक नई स्लाइड मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने करंट प्रेजेंटेशन में कोई भी नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड। इसकी मदद से आपने अपनी जो भी एक स्लाइड बना रखी होगी, उसका आप एक डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी स्लाइड है और नेक्स्ट हमारी स्लाइड ये है। अब हमें इस पहली वाली स्लाइड का हमें एक डुप्लीकेट तैयार करना है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे डुप्लीकेट स्लाइड। तो देखेंगे आप कि यहाँ पे भी हमारी एक सेम स्लाइड थी और सेम स्लाइड हमारी उसके बाद में भी एक मिल गई है। तो ये काम होता है डुप्लीकेट स्लाइड का। और ये जो आपको ऑप्शंस यहाँ से मिल रहे हैं, ये ऑप्शन आपको, अगर आप स्लाइड को सेलेक्ट करके अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी ये मिल जाएंगे। देखिए, कट, कॉपी पेस्ट, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, रिनेम स्लाइड, हाइड, डिलीट, सब ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट में यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन वाइज आप हमारे साथ यहाँ से पढ़ लीजिए सारे। तो देखिए, अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। अगर आपने कोई अपनी दूसरी इम्प्रेस की फाइल बना के रखी है, उसमें से अगर आपको कोई स्लाइड अगर इधर इंसर्ट करानी है, तो आप उसमें से भी किसी स्लाइड को अपनी करंट इस वाली प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये हमें एमएस ऑफिस में नहीं मिलता, ये सिर्फ हमें लिब्रे ऑफिस में ही मिलता है कि उसमें आप राइटर में भी, कैल्क में भी और इम्प्रेस में भी आप किसी दूसरी फाइल से किसी भी पेज, किसी भी स्लाइड, किसी भी शीट को आप इस वाले डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए देखिए, आपको क्या करना होगा, हमने पहली वाली स्लाइड को सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि इसके बाद मुझे चाहिए होगी स्लाइड। तो हमने एक दूसरी फाइल बना रखी है जिसमें हमने कुछ स्लाइड बनाई हुई है, उसमें से मुझे कोई भी एक स्लाइड को इधर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को यहाँ से जहां पे हमें इंसर्ट कराना होगा उसके पहले वाली स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने पहले वही आपको फाइल अपनी ओपन करनी है जिसमें से आपको वो स्लाइड लेके आनी है। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक इम्प्रेस 1122 के नाम से मैंने एक स्लाइड यहाँ पे अपनी क्या रखी है, मैंने अब बना रखी है एक फाइल। अब इस फाइल पर अब हम क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखिए, यहाँ से आपके सामने फाइल का जो हमारे पास लोकेशन है वो आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें कई सारी स्लाइड हैं तो मुझे कुछ एक या दो ही सिर्फ स्लाइड लेनी है। तो इसके लिए देखिए, आप यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बन के आ रहा है। जब आप इस प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे तो उसमें जितनी भी स्लाइड होंगी सब आपकी यहाँ पे शो होने लगेंगी।
अब हमें क्या करना है कि जिस स्लाइड को इधर लेके आना है, उस स्लाइड को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ से यस करना होगा। अब आप देखेंगे कि स्लाइड मेन्यू के जस्ट नीचे हमें एक स्लाइड मिल गई है, जो कि हमारी पुरानी वाली, जो हमारी दूसरी वाली फाइल है, उसमें से हमने ली है। इस तरीके से आप कोई भी स्लाइड किसी दूसरी फाइल से इस फाइल में इंसर्ट करा सकते हैं। एक बार अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं, दोबारा देख लीजिए। हमको अपनी इसी स्लाइड को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद इंसर्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्लाइड पे जाएंगे, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। यहाँ से आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करिए, ओपन करिए और प्लस के साइन पर क्लिक करिए और इसके बाद आप जो भी स्लाइड लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। फिर आप यहाँ से यस करिए, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ से एक दूसरी स्लाइड भी अपनी मिल गई है। इस तरीके से आप किसी भी दूसरी फाइल से अपनी कोई भी स्लाइड को इधर इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अपना अगला ऑप्शन। तो अगला यहाँ से जो ऑप्शन है स्लाइड मेन्यू में, वो है हमारा लेआउट का। लेआउट की मदद से आप अपने किसी भी स्लाइड का कोई लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्लाइड है, इसका हमें लेआउट चेंज करना है, तो हम स्लाइड पे जाएंगे और लेआउट पे जाके इसका ब्लैंक स्लाइड अगर हमें लेना होगा, हम यहाँ से इसका ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। या फिर हम देखेंगे दूसरा टाइटल ओनली, अगर हमें सिर्फ इसका टाइटल चाहिए होगा, तो ये ऑप्शन हम आपको बताएंगे जब हमारे पास एक प्लेन स्लाइड होगी। तो देखिए हमने एक यहाँ पे एक प्लेन स्लाइड ली है, जो कि हमारी बिल्कुल ब्लैंक है। अब इसमें हम आपको ये ऑप्शन बताएंगे कि कैसे आप स्लाइड का लेआउट चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड, इसमें देखिए आपको बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड मिल रही है। इसमें अब आपको जो भी कुछ लिखना होगा, सब आपको अपने आप से ड्रॉ करना होगा। दूसरा देखिए इसका लेआउट क्या है, टाइटल ओनली। इसमें सिर्फ आपको टाइटल लिखने का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर नीचे कुछ और भी कंटेंट देना चाहते हैं, तो आपको खुद से इसमें टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना होगा। इसके बाद देखिए अब अगला ऑप्शन है टाइटल स्लाइड। इसमें आपको देखिए टाइटल का भी ऑप्शन मिल रहा है और नीचे आपको टेक्स्ट भी ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। ऐसे ही आगे आपको देखिए यहाँ पे टाइटल एंड टू कंटेंट, टाइटल कंटेंट एंड टू कंटेंट, टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट। देखिए आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपको जैसा भी चाहिए हो उस पे आप क्लिक करके उसे आप इधर ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। चलिए, और ये सारे ऑप्शंस अगर आपने इधर से स्लाइड लेआउट अगर आपने इनेबल करके रखा है, तो भी देखिए आपको इधर सारे ऑप्शन मिलते रहेंगे। यहाँ से आप अपनी किसी भी स्लाइड का डायरेक्ट आप यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्टकट रहता है। इसके लिए बस आपको अपने व्यू मेन्यू पे जाके स्लाइड लेआउट को आपको इनेबल करके रखना होगा। तो आप यहाँ से अपनी किसी भी स्लाइड का डायरेक्टली उसका आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। चलिए, अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं स्लाइड मेन्यू में। अगला ऑप्शन है डिलीट स्लाइड का। इसकी मदद से आप किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। बस आप उसी स्लाइड को सिलेक्ट करके रखिए और आप स्लाइड पे जाके कर दीजिए डिलीट स्लाइड। इससे आपकी जो भी स्लाइड होगी वो डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज आप उस स्लाइड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप उसे डिलीट कर सकते हैं या फिर आप डिलीट की का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब अगला ऑप्शन है सेव बैकग्राउंड इमेज। अगर आपने अपनी स्लाइड में कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगा रखी है, तो उसे आप सेव कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें लगाई है, इसमें लगाई है, तो आप अगर इसे सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप इसे किसी भी नाम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे हमने ASDF के नाम से इस इमेज को हमने यहाँ पे सेव करके रख लिया है। सेव करोगे तो आपको यहाँ से मॉडिफाइड आप उसका डायमेंशन वगैरह दे सकते हो, कितनी हाइट रहनी चाहिए, कितने विड्थ रहना चाहिए। आप इसका हाइट विथ सेंटीमीटर, इंचेज या MM या फिर पॉइंट्स, पिक्सेल्स में आप इसे दे सकते हो। तो फिर इसके बाद में आप यहाँ से जैसे हमने ASDF दिया, देन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका मॉडिफाई रेजोल्यूशन आप इसका दे सकते हैं। कलर वगैरह देने के बाद आप इसे यहाँ से ओके करेंगे, तो आपकी जो भी पिक्चर होगी वो सेव हो जाएगी। अब आपको अगर अपनी वो पिक्चर चेक करनी होगी, तो आप अपने डेस्कटॉप पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो पिक्चर देखिए हमारी ASDF के नाम से सेव हो चुकी है, इस तरीके से। चलिए, अब हम देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन। तो अगला ऑप्शन यहाँ से है हमारा सेट बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई अपनी इमेज लगानी है, अगर आपको इमेज नहीं पसंद आ रही, तो आप इसकी जगह कोई खुद से भी आप इसके पीछे एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने स्लाइड सेलेक्ट की, इसके पीछे मुझे कोई इमेज सेट करनी है या फिर इसके पीछे मुझे कोई इमेज सेट करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्लाइड पे जाएँगे, सेट बैकग्राउंड इमेज पे जाएँगे और जो भी इमेज हमें इस पे इंसर्ट करनी होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे। तो जैसे आप ओपन करेंगे, आप देखेंगे जो भी इमेज हमने यहाँ पे अभी लगाई थी, वो हमारे बैकग्राउंड में इंसर्ट हो चुकी है। चलिए, अब हम अगला ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं।
तो अगला ऑप्शन है स्लाइड प्रॉपर्टीज का। इसकी मदद से आप अपने स्लाइड के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन है स्लाइड का। यहाँ से आप स्लाइड का पेपर फॉर्मेट वगैरह दे दीजिए, पेपर का साइज क्या रहना चाहिए, मतलब इसका क्या रेशियो रहना चाहिए। तो हमारा जैसे 16.9 सेट है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे कुछ भी मैनुअली भी आप इसमें दे सकते हैं, जितना भी आप इसका साइज देना चाहते हैं। तो यहाँ से वो यूजर इनपुट ले लेगा। ओरिएंटेशन आप इसका दे दीजिए पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। और मैं आपको बता दूं, इम्प्रेस हो या फिर पावर पॉइंट हो, इसमें जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन रहता है ये हमेशा लैंडस्केप रहता है। देख रहे हैं आप, स्लाइड्स हमेशा लैंडस्केप बनी होती है। यही अगर आप वर्ड, एक्सेल या फिर राइटर और कैल्क की बात करें, तो उसमें हमेशा पोर्ट्रेट लैंडस्केप रहता है। इसके बाद आप इसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कितना मार्जिन रहना चाहिए स्लाइड में। और इसके साथ ही साथ पेपर ट्रे, स्लाइड नंबर्स वगैरह आप अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर स्लाइड के बैकग्राउंड में आपको अगर कोई कलर वगैरह फिल करना है, जैसे भी नन सेट है, आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी कलर लेके आप अपने स्लाइड के बैकग्राउंड में उसे फिल कर सकते हो। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं इसके बैकग्राउंड में फिल करने के लिए। वापस स्लाइड प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, अगर आपको कलर नहीं फिल करना है तो आप इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। ग्रेडियंट आप यहाँ से कोई भी अपना ले सकते हैं, जैसे ये कोई भी आप कलर ग्रेडियंट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से कलर अपना कोई भी चूज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से चूज करके इसे आप बना सकते हैं। तो आप ऐसे भी इसमें कोई भी कलर फिल करेंगे, या फिर वापस जाएँगे, आप यहाँ से इसमें कोई इमेज वगैरह भी फ़िल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक इमेज इंसर्ट की थी, तो आप ऐड इम्पोर्ट पे जाके यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करके भी इसमें अपना ओपन करके आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये इमेज लगानी हो, तो हमने इसको इधर ओपन कर दिया। अब इसको हम यहाँ से ओके करेंगे। तो हमें इमेज का नाम एक बार चेंज करना होगा, तब हमारी इधर इंसर्ट होगी, जैसे भी हमने बैकग्राउंड पे लगाई थी। या फिर आप यहाँ से भी कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं अपना, या फिर आप इसमें पैटर्न लगा सकते हैं। आपको यहाँ से मल्टीपल पैटर्न के ऑप्शन मिल जाते हैं, या फिर आप इसमें हैच वगैरह कुछ भी ऐसे फिल कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे आप अपनी स्लाइड को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं। स्लाइड प्रॉपर्टीज में क्या था, एक तो बैकग्राउंड का था, इसके बाद में था ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, जो अगर आपने पीछे कोई कलर वगैरह फिल करके रखा हो, आप चाहते हैं अगर वो लाइट दिखे हमारा, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा दीजिए। ऐसे ही आप ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट अगर आपने लगाया है तो वो कैसा दिखना चाहिए, लीनियर दिखना चाहिए, रेडियल दिखना चाहिए, तो आप उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर आप इसे ओके करेंगे। इसके बाद देखिए अब अगला ऑप्शन है चेंज स्लाइड मास्टर का। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, स्लाइड मास्टर हमने पहले पढ़ा है। स्लाइड मास्टर का यूज होता है जब अगर हम चाहें कि हम एक ही अपनी स्लाइड में कोई हेडर दे दें या फिर कोई फूटर दे दें, जो हमारी स्लाइड सारी स्लाइड पे ऑटोमेटिक अप्लाई होता रहे। जैसे हम लोग कभी भी राइटर या वर्ड वगैरह में कोई हेडर पास कर देते हैं जो हमारे सारे पेजेस पे ऑटोमेटिक दिखता रहता है, वैसे ही अगर आपको यहाँ भी प्रेजेंटेशन पे कुछ ऐसा देना है, तो आपको इसके लिए स्लाइड मास्टर का यूज करना होता है। अब पहले मैं आपको स्लाइड मास्टर अप्लाई करना बताती हूँ। जब हम इसको अप्लाई करना सीख लेंगे, तब हम यहाँ से चेंज स्लाइड मास्टर और न्यू मास्टर और डिलीट मास्टर का यूज करेंगे। तो देखिए स्लाइड मास्टर में क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर दें और वो हमारी सारी स्लाइड पे ऑटोमेटिक दिखती रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्यू पे जाएँगे और यहाँ से हम कौन-सा यूज़ करेंगे, अपना मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड को जब आप यहाँ से ओपन करेंगे, तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से मास्टर स्लाइड ओपन होके आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे जो भी चीज़ आप इसमें दे देंगे, वो आपकी सारी स्लाइड पे ऑटोमेटिक आपकी अप्लाई होती रहेगी। तो हमने जैसे अगर हमें कुछ भी ऐसा एक बार हम इसको एक बार नॉर्मल व्यू में ओपन कर लेते हैं अपना। हाँ, तो जैसे हम इसको जब मास्टर स्लाइड पे ओपन करेंगे, अब जैसे हम अगर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं सारी स्लाइड पे ऑटोमेटिक आती रहे, तो इंसर्ट पे जाके हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज ऐसे इंसर्ट करा लेंगे। जैसे हमने इंडिया का मैप यहाँ पे इंसर्ट करवाया है और इसका जो साइज़ है, ये बिल्कुल ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो मैप है, ये सारी स्लाइड में यहाँ पे दिखता रहे। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे मैक पास पास कर दिया है और हम फिर व्यू पे जाके वापस नॉर्मल व्यू पे जाएँगे। अब देखना आप जैसे ही एंटर करेंगे और जितनी भी अब आप यहाँ से स्लाइड बनाएँगे, देखना सब पे ऑटोमेटिक आपका मैप आता रहेगा, इस तरीके से। सारी स्लाइड्स पे आपका मैप आता रहेगा। तो ये यूज़ होता है आपका स्लाइड मास्टर का। फिर अगर आप ये चाहते हो कि हम
ये स्लाइड मास्टर को चेंज करना चाहते हैं या फिर हम कोई एक नया स्लाइड मास्टर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब देखिए होता क्या है, अब अगर हम चाहते हैं कि एक स्लाइड मास्टर में हमने ये इमेज दे दी है और दूसरे स्लाइड मास्टर में हम कोई और इमेज दे दें ताकि बाकी के स्लाइड पे हम वो अप्लाई कर सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 अपने मास्टर बना लेने होंगे। तो आप यहाँ पे आएँगे, आप यहाँ से न्यू मास्टर का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप नया इसमें मास्टर अपना बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं, फिर आप उनको आपस में यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, हमने यहाँ से न्यू अगर स्लाइड मास्टर लेंगे, फिर उसके बाद अगर हम चेंज करना चाहेंगे, तो आप चेंज स्लाइड मास्टर पे जाके आप देखेंगे यहाँ से आपको कई सारे स्लाइड मास्टर मिल रहे हैं। आपको जो उसकी जगह पे चेंज करना होगा, उसे आप यहाँ से चेंज करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड में मल्टीपल मास्टर्स अपने बना सकते हैं। अगर किसी मास्टर को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप स्लाइड पे क्लिक करके उस मास्टर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है मास्टर बैकग्राउंड का। मास्टर बैकग्राउंड में क्या होता है कि जो भी आपकी स्लाइड को जिसको आपने मास्टर बना के रखा है, उसमें आपका बैकग्राउंड दिखना चाहिए कि नहीं? अगर आप इसका बैकग्राउंड हटा देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बैकग्राउंड में कुछ भी आपका नहीं दिखेगा। फ़ॉन्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि फ़ॉन्ट का कलर व्हाइट था, तो देखना जैसे ही हम फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से अगर ब्लैक कर देते हैं, तो फ़ॉन्ट हमारा ऑटोमेटिक विज़िबल होने लगेगा। देखना ब्लैक या फिर रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट हमारा विज़िबल हो रहा है। पर हुआ क्या है कि हमने इसका बैकग्राउंड जो है वो हटा दिया है इसलिए फ़ॉन्ट हमारा दिखना बंद हो गया था। तो अगर आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड दिखता रहे तो आप मास्टर बैकग्राउंड को इनेबल करके रखिएगा। इसके बाद ऐसे ही इसमें अगला ऑप्शन है मास्टर ऑब्जेक्ट का। इसमें जितने आपने ऑब्जेक्ट लेके रखे हैं उन्हें अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल करके रखिए। जैसे ही देखना इसको अगर हम डिसेबल करेंगे तो इस पे हमने जो अभी एक इमेज इंसर्ट कर की थी, जो हमने अभी एक ऑब्जेक्ट लिया था, इमेज या शेप्स जैसे ये हमेशा इनको हमेशा ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो आपने मास्टर स्लाइड पे जितनी भी चीज़ें इंसर्ट करके रखी होंगी वो आपकी शो नहीं होंगी। तो ये इसका यूज़ होता है। इसके बाद देखिए और भी इसमें ऑप्शन है मास्टर एलिमेंट्स का। इसमें क्या आ रहा है कि डेट टाइम शो होना चाहिए कि नहीं, फुटर शो होना चाहिए कि नहीं, स्लाइड नंबर शो होना चाहिए कि नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है शो हाइट शो स्लाइड, हाइड स्लाइड। मतलब इसका ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई स्लाइड को हम अभी हाइड करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टोटल हमारी स्लाइड बनी हुई है वो है टोटल 9 स्लाइड। अब जब इसको हम रन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी जो सेकंड वाली स्लाइड है, ये रन होते टाइम ना दिखे, हाइड हो जाए। मतलब यहाँ तो दिखती रहे, पर जब हमारा स्लाइड शो हो, उस टाइम पे ये स्लाइड हमारी नहीं दिखनी चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे हाइड स्लाइड। जैसे ही देखना हम हाइड स्लाइड करेंगे, तो ये आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे आपकी शो होने लगेगी। अब देखना जब हम स्लाइड शो करते हैं, तो देखना हम स्लाइड शो कर रहे हैं, पहली स्लाइड दिख रही है, पर दूसरी हमारी वो स्लाइड नहीं दिख रही है। तीसरी दिख रही है, चौथी दिख रही है और ये जो स्लाइड थी, ये हमारी नहीं दिख रही है। देखना जब तक ये हमारी हाइड नहीं थी, इसको वापस हम शो करा लेते हैं और देखना अब जब हम F5 कर रहे हैं स्लाइड शो के लिए, तब देखना हमारी जो दूसरी स्लाइड है, वो दिख रही है। ये भी दिख रही है और सारी स्लाइड्स हमारी यहाँ पे शो हो रही हैं। पर जब हमने इसको हाइड कर दिया था तो ये नहीं दिख रही थी। जैसे हमारी पहली स्लाइड अभी देखना स्लाइड शो के टाइम दिख रही है और अगर हम चाहते हैं कि पहली स्लाइड हमारी स्लाइड शो में शो ना हो तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्लाइड पे जाके इसे हम यहाँ से हाइड कर देंगे। अब जब हाइड कर देंगे तो हमारी इस तरीके से कुछ ऐसे विजिबल होने लगती है, थोड़ी ऐसी आपकी ब्लर ब्लर जैसी। अगर आप पहली नहीं शो कराना चाहते, फिर अगर हमें थर्ड वाली स्लाइड मेन्यू ऑप्शन वाली को अगर शो नहीं कराना चाहते, तो इसे भी हम यहाँ से हाइड कर देंगे। तो ये स्लाइड्स आपकी भी यहाँ तो विज़िबल होती रहेंगी, पर देखना जब हम F5 करते हैं, F5 जब हम करेंगे, तो देखना पहली स्लाइड हमारी नहीं आई। लिब्रे ऑफिस राइटर आई, पर वो स्लाइड मेन्यू ऑप्शन वाली भी नहीं आई, बाकी सारी आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। इसे आप अपनी तरफ से प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इन्हें वापस अनहाइड करने के लिए आप सेलेक्ट करिए, आप इन्हें स्लाइड पे जाके यहाँ से शो स्लाइड पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस से आपकी शो होने लगेंगी। ऐसे ही दूसरी स्लाइड को आप इसे राइट क्लिक करके भी यहाँ से शो हाइड अपना यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे शो स्लाइड कर दिया। अब देखना जब हम F5 करेंगे तो पहली भी दिखेगी, दूसरी भी दिखेगी और तीसरी भी दिखेगी। चलिए, तो अब देखिए हमारा जो अगला ऑप्शन है इसमें, वो है आपका रीनेम स्लाइड का। इसकी मदद से आप अपनी किसी भी स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमारी ये स्लाइड मेन्यू है, हमें इसको रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम स्लाइड पर क्लिक करेंगे और इसे हम जैसे कुछ इस तरीके से कर देंगे, स्लाइड मेन्यू के नाम से हमने इसे ओके कर दिया।
देखना जब भी हम इस पे पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे स्लाइड मेन्यू लिख के आएगा। सेकंड पे जाएँगे तो देखिए वही आपका ऑटोमेटिक लिख के आ रहा है स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5 पर जिसको हम रीनेम कर देंगे वो हमारा उसी नेम से अपना शो होगा। जैसे हमारी ये स्लाइड है या फिर ये स्लाइड है इसको हम लिब्रे ऑफिस राइटर से रीनेम करना चाहते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और रीनेम पर क्लिक कर देंगे। रीनेम पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर हम टाइप कर देंगे राइटर। 1 सेकंड हाँ, इसके अंदर हमने यहाँ से टाइप किया राइटर। अब देखना कि जब हम इस स्लाइड को पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर राइटर लिख के आएगा। बाकी सब पे वही आ रहा है स्लाइड 2, 3, 4, 5, 6 पर हमारी फर्स्ट वाली पे और फोर्थ वाली पे जो हमने रीनेम किया है वो शो हो रहा है। अगला देखिए जो ऑप्शन है वो है जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। इसकी मदद से आप अपनी लास्ट एडिटेड स्लाइड पे जंप कर सकते हैं। जो भी लास्ट में एडिट की गई होगी उस पे आप किसी भी अगर स्लाइड पे हैं आपको लग रहा है कि लास्ट में जो एडिट की गई थी हम उस पे जंप करें तो आप जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से अगला ऑप्शन है मूव का। तो मूव की मदद से आप किसी भी स्लाइड को अप डाउन मूव करा सकते हैं। जैसे मान लिया ये हमारी जो स्लाइड है इसको हमें इसके नीचे चाहिए। ये जो हमारी लोरेम इप्सम वाली फाइल है इसको हमें स्लाइड मेन्यू के नीचे चाहिए और स्लाइड मेन्यू वाली में सेकंड नंबर पे चाहिए। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और स्लाइड पे आके इस पे हम कर देंगे इसको स्लाइड डाउन या स्लाइड। देखिए 4 ऑप्शन है स्लाइड टू स्टार्ट, इससे ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। उसके बाद दूसरा देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ से स्लाइड टू एंड, इससे देखिए बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगी। फिर देखिए अगला ऑप्शन क्या है इसको एक बार हम फिर से हाँ, इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है स्लाइड अप, इससे ये एक-एक स्लाइड अब ऊपर आती जाएगी और ऐसे ही अगला ऑप्शन है स्लाइड डाउन, इससे वापस नीचे हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लेके अपना मूव करा सकते हैं इस तरीके से। इसको आप लेफ्ट क्लिक से जैसे लेफ्ट क्लिक का यूज़ करते हैं वैसे आप इसे यूज़ करिए और आप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। माउस के लेफ्ट क्लिक को आप दबा के रखिए और इसको ऐसे आप ड्रैग करके ले जाइए जहाँ भी आपको ले जाना वहाँ ले जाके आप इसे छोड़ दीजिए। तो आप ऐसे भी किसी स्लाइड को मूव करा सकते हैं। चलिए, अब देखिए अगला ऑप्शन है नेविगेट का। नेविगेट का भी यही सेम काम होता है। इसकी मदद से आप किसी भी स्लाइड पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। टू फर्स्ट स्लाइड, टू प्रीवियस स्लाइड, पेज अप टू नेक्स्ट स्लाइड, टू लास्ट स्लाइड। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाओगे। आपको अगर फर्स्ट स्लाइड पे आना है तो आप नेविगेट पे जाके टू फर्स्ट स्लाइड कर सकते हो। है ना? तो इसके लिए आप यहाँ से जैसे आप नेविगेट को आप इनेबल करके भी रख सकते हो ताकि आप डायरेक्ट उसका यूज कर लो। तो आप अपने व्यू मेन्यू पे आके यहाँ से नेविगेटर को आप परमानेंटली आप इनेबल करके भी रख सकते हैं जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। इस पे जब हमने क्लिक किया तो आप देखिए आपके पास ये नेविगेटर आ गया। इसको आप कहीं भी सेट कर लीजिए जहां भी आपको लग रहा हो कि इसे हम सेट करना चाहते हैं वहां पे आप इसे सेट कर लीजिए। इसका साइज बढ़ा लीजिए। अब देखिए आपको जितनी भी स्लाइड है वो आपके यहाँ पे दिखती रहेंगी। स्लाइड के अंदर जितने शेप लिए होंगे वो भी आपको दिखते रहेंगे। तो देखना आप जिसको जिसको सिलेक्ट करते जाएंगे आप उसी पे मूव होते जाएंगे। आप स्लाइड 3 पे जाना चाहते हैं 3 पे क्लिक करिए। राइटर वाली पे जाना चाहते हैं राइटर पे क्लिक करिए। फिर आप यहाँ से किस शेप पे जिस पे भी आपको जाना होगा, जितनी भी शेप्स होंगे वो सारे शो होंगे, आपकी सारी स्लाइड्स यहाँ से शो होंगी। तो आप किसी पे भी डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं। ये काम होता है आपका नेविगेटर का। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है समरी स्लाइड का। समरी स्लाइड का काम होता है कि आपने जितनी भी अपनी इसमें स्लाइड्स बना के रखी हैं, उन सारी स्लाइड्स की एक आपको समरी बना के दे देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारी स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल या शिफ्ट की मदद से आप एक-एक करके अपनी सारी स्लाइड को सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप समरी साइड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप समरी स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि लास्ट में एक हमारी स्लाइड बन के तैयार हो गई होगी, जिसमें हमारी जो है एक समरी बन के तैयार होती है। 1 सेकंड हम इसको यहाँ से एक बार डिलीट कर देते हैं ये वाली स्लाइड को। अब हमारी जितनी भी लेकिन आपको बस ये है कि जितनी भी आपकी आपको जिन स्लाइड्स का आपको समरी बनानी उन स्लाइड्स में आपने कुछ न कुछ टाइटल लिख के रखा हो। जैसे हम इसकी या फिर इसकी इन तीनों की बनाना चाहते हैं, तो हमने कंट्रोल के साथ इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है और स्लाइड पे जाके हम 1 सेकंड हुँ, 1, 2, 3 स्लाइड पे गए और यहाँ से समरी स्लाइड हमारी समरी ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट हो चुकी है। एक बार हमें उसको डिसेबल करना होगा।
एक ये भी है कि आपने जितनी भी अपनी स्लाइड ली हो उन सारी ही स्लाइड में आपको मेक श्योर करना है कि सारी ही स्लाइड में आपने ऑटोमेटिक से अपने आप से आपने उसमें टाइटल बना के रखा हो, अदरवाइज़ समरी स्लाइड का आपका ऑप्शन इनेबल नहीं होता है। तो मैं आपको एक इस तरीके से इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे एक अपनी नई स्लाइड ले रहे हैं। ये हमारे पास एक नई स्लाइड है और ऐसे ही एक और हम नई स्लाइड, एक और नई स्लाइड। हमने यहाँ पे देखिए 3 स्लाइड ली हैं। इसमें हमने तीनों में यहाँ पे कुछ अपना टाइटल लिख दिया है स्लाइड मेन्यू और यहाँ पे हमने अपना कुछ भी एक कंटेंट टाइप कर दिया है। ऐसे ही दूसरी हम यहाँ से एक स्लाइड बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया है स्लाइड शो मेन्यू और यहाँ पे हमने कुछ भी ऐसे कंटेंट टाइप कर दिया। ऐसे हमने तीसरी स्लाइड यहाँ पे ले ली है, जिसमें हमने यहाँ पे लिख दिया है टूल्स मेन्यू और इसके अंदर हमने कुछ भी कंटेंट टाइप करके रख दिया। मतलब ये है कि आपने इस तरीके से टाइटल अपने बनाए हों, तभी ये समरी स्लाइड का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अपना कंट्रोल या शिफ्ट की मदद से इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ से समरी स्लाइड पर क्लिक करना है। अब आपकी जो भी समरी होगी, वो आप देखेंगे लास्ट वाली स्लाइड में हमारी पूरी समरी बन के तैयार हो गई है। तो आपको क्या करना है बस आपको अपनी ऐसी स्लाइड बना लेनी है जिसमें टाइटल हो। अब क्योंकि हमने अभी तक ये जो स्लाइड ली थी, ये हमने बने-बनाए टेम्पलेट्स का यूज़ किया था, तो शायद उसमें ये टाइटल नहीं होंगे, इसलिए हमारी समरी जनरेट नहीं हुई। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं अगला ऑप्शन है एक्सपेंड स्लाइड का। तो इसकी मदद से आपने जो भी समरी बना के रखी है, अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। समरी वाली स्लाइड को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप एक्सपेंड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपकी तीनों समरी एक साथ बन के आ रही थी, वो अब आपकी देखना अलग-अलग बन के आ रही है, ऐसे। तो जो भी एक पेज में आपकी 3 समरीज़ आ रही थी, वो अब अलग-अलग स्लाइड्स में आपकी एक्सपेंड हो चुकी हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्लाइड ट्रांजिशन का। इसकी मदद से आप अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो एक बार हम इन सारी स्लाइड को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें हम यहाँ पे आके डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी-सी कम स्लाइड रहें तो आपको अच्छे से ऑप्शन सारे समझ में आ जाए। एक ये स्लाइड, एक ये और एक ये। अब देखिए हमारे पास इतनी स्लाइड्स हैं, अब इनमें कोई हम ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्लाइड ट्रांजिशन का। इसे इनेबल करेंगे तो देखिए यहाँ से कई सारे ट्रांजिशन आपको मिल रहे हैं। ट्रांजिशन वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जब आप स्लाइड शो करें, तो आपकी स्लाइड किस तरीके से ओपन होके आनी चाहिए। देखिए जैसे एक ये ट्रांजिशन है, जब आप स्लाइड शो करेंगे तो आपकी स्लाइड ऐसे आएगी। जब ये करेंगे, तो ऐसे आपकी स्लाइड ओपन होगी। ऐसे, ऐसे, जो भी आपको इसमें एक डिज़ाइन पसंद आए, जो भी आपको ट्रांजिशन इसमें एक पसंद आता है उस ट्रांज़िशन को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये ट्रांज़िशन लिया है, अब आपको अगर अलग-अलग अगर स्लाइड पे अलग-अलग ट्रांज़िशन देना है, तो आप दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करिए। आप इसमें यहाँ से दूसरी कोई भी ट्रांज़िशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सारी स्लाइड पे हमें एक ही जैसा ट्रांज़िशन लगाना है, तो एक पे लगाना है आपको और नीचे आपको अप्लाई ट्रांज़िशन टू ऑल स्लाइड कर देना है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे वेरिएंट वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे ही आप स्लाइड लगाएँ, उसके यहाँ पे वेरिएंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप दे सकते हैं कि कितनी देर तक आपकी स्लाइड ओपन होनी चाहिए, 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड लगे स्लाइड पूरी ओपन होने में, तो आप यहाँ से अपना कुछ ड्यूरेशन दे सकते हैं। साउंड अगर आप देना चाहते हैं कोई भी स्लाइड ओपन होने के टाइम, तो आप यहाँ से कोई भी ऐसे आपका वो साउंड प्ले हो जाएगा। आप है ना? तो आपको जो भी इसमें देना उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। जब तक अगला साउंड ना बजे तब तक यही हमारा बार-बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक आफ्टर। तो देखिए अगर आप ऑन माउस क्लिक का यूज़ करके रहेंगे तो जब स्लाइड शो चलेगा तो आपको बार-बार क्लिक करना पड़ेगा तब आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक सारी स्लाइड ओपन होती रहे तो आप आफ्टर यूज़ करिए और यहाँ पे आप जो भी टाइम देना चाहते हो कि कितनी देर के बाद दूसरी स्लाइड हमारी ओपन हो, वो टाइम आप यहाँ पे दे दीजिए जैसे हमने 2 सेकंड दिया है। इसके बाद हमें यही सारी स्टाइल सारी स्लाइड्स पे चाहिए तो हम अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड कर देंगे। अब जब हम F5 पर क्लिक तो आप देखिए कुछ इस तरीके से हमारा स्लाइड शो चलेगा। ऐसे आपकी 2-2 सेकंड के बाद में जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो ऑटोमेटिक टाइम दिया होगा। चलिए एस्केप की मदद
हैं क्योंकि सारी स्लाइड्स रन होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो ये था हमारा स्लाइड ट्रांज़िशन जिसको आप अपनी मर्ज़ी से रन कर सकते हैं। सो गाइज़ इसके साथ ही हमारा स्लाइड मेन्यू का आज का ट्यूटोरियल खत्म होता है। अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाता तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो में कहीं भी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप हमें उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।